तो चलिए हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अजय चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को बिल को भी दबा दिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नया सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे जावेद सर, जो आपको मैथ की RS अग्रवाल की सारी बुक को पूरे बेहतरीन तरीके से आपको हल कराएंगे। और साथ ही साथ गाजीपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ अजीत सर। ठीक है, वो आपको देखते हैं कौन सी क्लासेज लेते हैं। अभी उनके से बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक बार मुझको बताया। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये सिर्फ आपको सूचना देने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब चलेंगे हम लोग रीजनिंग का। आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कि लिखा था उसमें कि चैप्टर वाइज आपको सीखना है रीजनिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना है। और NTPC ग्रुप भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आपको आता ही आता है, तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ताकि आपको कहीं पर भी रीजनिंग छूट ना जाए। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्या करना है, हमारे साथ बनना है तो बने रहिएगा, नहीं देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़ेंगे तो 2 महीने में लगभग रीजनिंग सारा खेल खत्म हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरा बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से लेकर और जो हाई लेवल के होते हैं, क्लास 10 के बच्चे भी होंगे तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 12 वाले जो ऊपर तैयारी करने वाले उनके लिए तो बेहतरीन और बेहतरीन रहेगा। तो हम भी एक स्टूडेंट है सिविल इंजीनियरिंग अजय चौहान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तैयारी करता हूँ, साथ साथ सोचता हूँ कि आपको भी तैयारी कुछ फ़ायदा मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर हाजिर हुआ हूँ और आपको कुछ सिखा कर ही जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अरिहंत का प्रकाशन का जो आपने थंबनेल फोटो पर देखा होगा बुक, वो बुक हमारे पास है। उस बुक को मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये है बुक, यहाँ पर लिखा है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इस बुक को पूरा चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर वाइज इसको हल करके दम लेंगे। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बस वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो 2 बार रिपीट हुआ है। दो बार मतलब मान के चलिए, एक चैप्टर को हमने क्वेश्चन बता दिया, फिर अगला मतलब उसी तरीके का है तो उसको हम छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो लगभग हम डेली 20-20 मिनट की क्लासेस लेंगे, वहाँ पे आपको सारा डाउट क्लियर करते रहेंगे। जी दोस्तों, चलिए अब आपको हम लेते हैं पहला लेसन। हमारा क्या है दोस्तों, तो पहला लेसन है सादृश्यता, यानी कि सामरूपता। सादृश्यता पहला लेसन है हमारा। अब यहाँ पर फटाक से हम बता दें कि सादृश्यता एक ऐसा चैप्टर है ना, जो कि एक खिलौना तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि बच्चों का खिलौना है। इसमें मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, छोटा है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। मैं चाहता तो इसको छोड़ा भी सकता था, लेकिन इसको बताना ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पूरा बताया कि चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग चलेंगे। ये हमारा पहला लेसन है सादृश्यता, यानी कि समरूपता। अब समरूपता से आपको क्या पता चलता है दोस्तों, समरूपता से पता चलता है कि यानी कि एक ही रूप का समरूप, यानी कि एक ही रूप का जो चीज़ होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समरूपता। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर सादृश्यता के लेसन में आपको सीखना है कि सादृश्यता मतलब एक समरूपता तो होता ही होता है। तो समरूपता में क्या चीज़ आपको सीखना है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो रहेगा कि यहाँ पर एक चीज़ दे दिया, कुछ भी चीज़ दे दिया। ठीक है, बकरी घोड़ा या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि दिया है बकरी और यहाँ पर दिया है घोड़ा। अब यहाँ पर आपको दे क्या दे दे, मनुष्य दे दे, और यहाँ पर आपको खाली स्थान छोड़ सकता है। यानी कि जो ये बकरी और घोड़ा है, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों जानवर है। क्या दोस्तों, दोनों जानवर है। और यहाँ पर मनुष्य दे दे, और उसके मतलब जी मनुष्य क्या है दोस्तों, मनुष्य ही है ना, एक मनुष्य मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से बताना होता है आपको। तो चलिए अब चैप्टर वाइज पे चलेंगे और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो 1 से लेकर और यहाँ पर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपका वर्ग याद होना चाहिए। इसमें क्या याद होना चाहिए दोस्तों, वर्ग बोले तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग यहाँ पर समझिए थोड़ा सा मेरी बात को। वर्ग होता है, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग क्या निकालेंगे, 2 का वर्ग हमारा हो गया क्या, 2 का 2 बार यानी कि 4 हो गया। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ फिर से मान लीजिए हम 4 का वर्ग निकालें तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 4 को 2 बार गुणा करते हैं ना, तो इस तरह से हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस डायरेक्ट हम कर देंगे 16। इस तरीके से हम लोग को कुछ वर्ग निकालना पड़ता है, कुछ वर्ग को जानकारी लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको 20 तक वर्ग आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 से लेकर 10 तक आपको घन, यानी कि घन बोले तो क्यू रूट बोले तो 10 पे मान लीजिए क्यू का घात क्या होगा, 10 का क्यू का घात क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000।
इस तरीके से आपको 10 तक इसको याद रखना है। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बातों को याद रखना है। जैसे में कोडिंग डिकोडिंग हम बात करें तो यहाँ पर कोडिंग मतलब होता है हमारा क्या, जैसे मान लीजिए ए हमारा है, ए हमारा चौथे स्थान पे आता है दोस्तों, तो ए हमारा आता है पहले स्थान पे, ए हमारा कितना स्थान पे आता है, पहले स्थान पे। उसी तरह से बी हमारा दूसरे स्थान पे, उसी तरह सी हमारा तीसरे स्थान पे। इसी तरीके से ए से लेकर और जेड तक पूरा टोटली, ए से लेकर जेड तक पूरा टोटली आपको याद कर लेना है। जब याद कर लेंगे आप लोग तो आपको चीज़ें आसान दिखने लगेंगी पूरे हल करने में, क्योंकि ये सादृश्यता में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं अटेंड किया हूँ। 5 मिनट तक मैंने ये इतना सब बताया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ कहाँ पर दिखेगा, ठीक है। देखिए, तो जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन, और मेरे में मोबाइल में दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे यहाँ मोबाइल में क्वेश्चन दिखेगा और आपको दिखेगा वहाँ पे फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट में आप लोग देखिए, हम लोग मोबाइल में देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन पहला, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग देखिए क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, जिससे में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। बोला जा रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर बोला गया है जहाज कप्तान से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है अखबार किससे संबंधित। आपको पता है कि जहाज हमारा क्या होता है दोस्तों, जहाज का कैप्टन, जहाज किससे संबंधित है, तो कैप्टन से संबंधित है। कैप्टन से है ना, यहाँ पर दिख रहा है कैप्टन से संबंधित है जहाज, यानी कि जो जहाज होता है ना वो कैप्टन के देख रेख में ही चलता है। समझिए मेरी बात को, कैप्टन के देख रेख में ही चलता है। तो यहाँ पर बताना है कि अखबार किसके देख रेख में चलता है, अखबार किसके देख रेख में चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन 4 यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो ऑप्शन में दिया है पहला पाठक, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन कौन सा होगा, आंसर बताइए एक बार कमेंट में। पाठक मतलब पढ़ने वाला होता है, मुद्रक मतलब जो पैसा देकर खरीदता है, और प्रकाशक मतलब जो उसको प्रकाशित करता है, और संपादक मतलब जो चलाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपादक। तो इसका सिंपल से आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, संपादक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपादक। अब उसी में नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, मछली जैसे जल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किसी से संबंधित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, खिलौना क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन कहीं पर नहीं आएगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं सभी लोगों को, तो इसको मैं बताना जरूरी समझता हूं, ठीक है। तो बता कर ही जाऊंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है, अब 8 क्वेश्चन ऐसा है तो उसको बता दूंगा। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 4-5 क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ बोला मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि मछली जल में क्या संबंध है, तो मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। तो चिड़िया कहाँ पे रहती है, इसका तो लॉजिक बनेगा चिड़िया कहाँ पे रहती है। तो यहाँ पर घोंसला अगर दिया होता तो घोंसला हम कर देते, लेकिन यहाँ पर घोंसला नहीं दिया है। क्या दिया है, जल दिया है, भोजन दिया है, आकाश दिया है, वायु दिया है। तो यहाँ पर सिंपल से चिड़िया कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आकाश में। तो इसका आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, आकाश, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी में दिया है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। सचिन तेंदुलकर जैसे में क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा किससे से संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पे। तो कैसे बताएंगे, तो आपको पता है कि जो हमारे सचिन तेंदुलकर है वो देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, पता है ना, क्रिकेट खेलते हैं। तो सानिया मिर्जा देश के लिए क्या खेलती है, यहाँ पे लॉजिक ये बन के आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है टेनिस, शिक्षा, शतरंज और बॉक्सिंग। तो आपको पता है कि क्या खेलती है, टेनिस गेम, ठीक है। तो टेनिस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर अब लेते हैं, जैसे किसी गाय के बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो आपको पता है गाय के बछड़ा को बछड़ा बोलते हैं, और बकरी के बच्चा को क्या बोलते हैं, मेमना। तो मेमना यहाँ 500 हो जाएगा। अगला देखेंगे समीर झंझावट। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बोला है, बोला गया है समीर झंझावट टपकन। देखिए समीर जैसे झंझावट से रिलेटेड है, उसी तरीके से हमारा जो टपकन है वो क्या है। तो समीर एक प्रकार की झील टाइप की होती है, ठीक है। तो टपकन क्या है इसमें, तो टपकन का आंसर हो जाएगा प्रचंड धारा, प्रचंड धारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, इसी में 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए बोला गया है
ABCDE संबंध FGHIJ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आप क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता कैसे है। चलिए देखिए, बोला गया है कोडिंग डिकोडिंग की बात करें हम लोग तो यहाँ पर एक दिया गया है, क्या यहाँ पर मैं बताता हूँ। ए दिया है, आओ नहीं चल रहा है, इधर चलिए। ए और यहाँ पर दिया है क्या, सम ABCD और यहाँ पर ई दिया है, ठीक है। संबंध में दिया है क्या उसमें, FGHIJ, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चीज़ दिया है। यानी कि यहाँ पर लॉजिक अगर मैं समझूँ, थोड़ा सा लॉजिक आपको बताऊँ तो यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है, तो यहाँ पर लॉजिक बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पर लॉजिक ये चीज़ बन रहा है कि यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर प्लस करके 1 करके बी गया है, बी यहाँ से प्लस करके +1 करके सी गया है, यहाँ पर 1 करके डी गया है। इसी तरीके से 1 की बढ़ोतरी हुई है, 1 की क्या हुई दोस्तों, 1 की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे सारे चीज़ में। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा लॉजिक समझेगा हम लोग, तो एफ के बाद +1 जी, एफ के बाद बोला आई जे के, तो इसी तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई है 1 करके, 1 करके बढ़ोतरी हुई है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 करके बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर नंबर का कोई खेल नहीं, यहाँ पर सिर्फ बढ़ोतरी हुई है। तो अब दिया है PQRST दिया है ना, देखिए PQRST ये चीज़ दिया है ना। तो इसके बाद आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक लगाकर यहाँ पे क्या होगा, यही चीज़ आपको निकाल कर इसमें बता देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ABCDE और उसके बाद एफ, डायरेक्ट यहाँ से कटा है एफ आ गया है, तो PQRST। अब इसके बाद टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू के में 1 प्लस करेंगे तो भी में STUVWXY, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर, UVWXY, ये हो गया हमारा लॉजिक आंसर। आंसर नंबर कौन सा है इसमें, बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 9वां दिख रहा है इसी पे। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो 9वां क्वेश्चन है हमारा अच्छा चलिए लिखते नहीं वहाँ पे देख रहे अब, चलिए मैं बता देता हूँ, वहाँ पे देखते रहिए। FGEHJ, ठीक है, और यहाँ पर BCADF ये दिया है संबंध में। अब इसमें लॉजिक निकालना है कि दोनों में संबंध क्या है, ये चीज़ निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं थोड़ा सा लॉजिक निकाल कर। देखिए अच्छा लॉजिक मिल गया, लॉजिक इसमें थोड़ा देखिए कहाँ पे मिला है, तो लॉजिक यहाँ पर मिल गया। देखिए एफ के बाद जी आ गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा FG, यानी कि ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, यानी कि +1 यहाँ पे किया गया दोनों के बीच में। उसके बाद ई आ गया है, तो ई हमारा जी हमारा 7 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, यानी कि फिर यहाँ पर माइनस हो गया है 1, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -2 हो गया, हाँ -2 हो गया। उसके बाद एच आ गया है, देखिए तो एच कितने पे आता है, ई हमारा आ गया कि 5 पे, और एच EFGH यानी कि हमारा हो गया ये 8 पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पे हो गया था, यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी हो गई है, 3 की बढ़ोतरी हो गई है। फिर वहाँ से जे आ गया ना, तो जे में फिर देखेंगे तो एच के बाद कहते हैं आई और जे, यानी कि +2 यहाँ पे आ गया है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले में BCAD, यहाँ पर देखेंगे B और C और यहाँ पर A और D और F, क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ पे ना। चलिए इसको लॉजिक छोड़ते हैं, B के +1 किया गया, सही बात है, और यहाँ पर C के बाद 2 माइनस किया गया, बिल्कुल सही बात है, मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे A के बाद D किया गया, यानी कि ये 4, हाँ 3 यहाँ पर प्लस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर DEF यहाँ पर 2 किया गया प्लस। चलिए यानी कि दोनों में लॉजिक मिल गया है। दोनों में लॉजिक क्या मिला है दोस्तों, तो दोनों में लॉजिक हमारा मिला है ये चीज़ कि यहाँ पर 1 हुआ है, -2 हुआ है, +3 हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर हुआ है +2। तो उसी तरीके से बस इस नंबर का आपको ध्यान देना है और हल करके आंसर ला देना है। कैसे करेंगे, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है B और W U X और Z, ये चीज़ है ना, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। लैपटॉप वोटॉप सारा चीज़ हमारे पास, कंप्यूटर सभी चीज़ें, लेकिन कैमरे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मोबाइल से शूट हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर +1 था, ठीक है, +1, यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -2 करने के बाद यहाँ पर +3 और यहाँ पर +1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 था, हाँ 1 था इसके बीच में, और इसके बीच में -2 था, और इसके बीच में क्या था दोस्तों, +3, और इसके बीच में +2। अब देखिए B के बाद क्या आता है, STUVW, W हो जाएगा। अब देखिए इसमें W है कहाँ पे, नहीं है। चलिए देखते हैं,
हाँ ठीक है, लॉजिक बना है तो यहाँ पर भी और डब्लू तो भी में एक जोड़ेंगे तो STUV और डब्लू ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में इसमें कहीं डब्लू दिया ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। लॉजिक तो दोनों तो मिल ही गया है, ठीक ठाक ही है लॉजिक। ठीक है, FBV नहीं, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, तो दूसरा कोई लॉजिक लगेगा तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ढूंढना है कि +1 -2 +3 +2 काना किस चीज़ में है, तो n लेते हैं। अगर हम पहला वाला n लेंगे तो n के बाद एक जुड़ना है, n के बाद m आना चाहिए, तो n के बाद k है, तो ये पहला गलत हमारा हो गया। दूसरा है हमारा g के बाद h आना चाहिए, तो h ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारा h है, h के बाद i आना चाहिए, तो hi तो आ गया। अब i के बाद -2 होने, तो i के बाद g आना चाहिए, तो g है नहीं है, तो ये भी तीसरा गलत। ये तीनों जब गलत हो गया तो सिंपल से लॉजिक समझिए, एक वाला तो सही बिल्कुल होगा, किसी भी तरीके से एक वाला तो हमारा सही होना ही होना है। तो यहाँ पर देखिए O आ गया, O में एक जोड़ेंगे तो OP हो गया, P में -2 करेंगे तो n हो जाएगा, तो n। हाँ बिल्कुल, ये लॉजिक मिल रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, लेते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन में बोला गया है भेड़ संबंधी मटन तो हिरन संबंधी क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो लॉजिक है, ये थोड़ा आपको भरमाने के लिए बोला गया है क्वेश्चन, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर SSC CGL में ये क्वेश्चन आया हो 2014 में। चलिए, भेड़ संबंधी मटन, यानी कि भेड़ को मटन कहते हैं, भेड़ के जो चिकन होता है उसको मटन कहते हैं, तो हम हिरन के जो उसका मांस होगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर दिया है विल, मीट, फ्लेश और बेनिजन। तो इसमें क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, बेनिजन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मोची संबंधी चमड़ा तो दर्जी संबंधी क्या होगा। बिल्कुल लॉजिक है यार, समझ सकते हैं आप लोग, कपड़ा होगा। मोची का चमड़ा काम करता है, तो कपड़ा का काम कौन करता है, दर्जी करता है। बिल्कुल लॉजिक है, कोई आपको इसमें डाउट ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमारा है AB संबंधी ZY। चलिए 20 मिनट हो चुका है, हम क्वेश्चन लॉजिक ठीक ठाक है, तो थोड़ा हम कर लेंगे क्वेश्चन। और ये थोड़ा लॉजिक दूसरा है, ये क्वेश्चन को हम हटा देंगे। देख लीजिए स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कल हम लेकर आते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये चैप्टर सादृश्यता का ही है, तो इसको कल हम लेकर आएंगे, इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन थोड़ा हार्ड लेवल का आएंगे, जिसमें जो SSC बैंक में आए हुए हैं, तो वो चीज़ हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, ये हमारा चैप्टर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर था तो आपको बता दिया। ठीक है, इसको मत समझिए कि ये कैसा बता रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा ही पढ़ाएंगे, नहीं, आपको चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो ये 20 मिनट की क्लासेस कैसी लगी आप जरूर बताना। और कैमरे की प्रॉब्लम है, कैमरे की प्रॉब्लम के साथ साथ टेक्नोलॉजी की मेरे पास भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ जुड़ जाएंगे हमारे जावेद सर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर RS अग्रवाल की पूरी मैथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। और मैं हूँ रीजनिंग, और उसके बाद हमारे अजीत सर पढ़ाएंगे गाजीपुर से, वो भी अपने चैनल पर। ठीक है, चलिए नमस्कार, वंदे मातरम।